इतना अपमान, 13 साल का वनवास, फिर भी श्री कृष्ण ने युद्ध रोक दिया। आखिर क्यों? देखो, शादी का माहौल था, खुशियां थी, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ था, लेकिन उसी खुशी के बीच एक ऐसी बात शुरू हुई जिसने सभी को शांत कर दिया था। वहां बैठे थे पांडव, श्री कृष्ण, बलराम और राजा विराट समेत कई राजा। तभी एक राजा अचानक बोल पड़ता है कि अब बहुत हो चुका, पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब युद्ध से देना ही होगा। दूसरा राजा, हाँ, द्रौपदी का अपमान, वनवास, अज्ञातवास, अब समय आ गया है कौरवों को सजा देने का। भीम तो पहले ही गुस्से में था कि बस अब और नहीं सहा जाएगा, मैं अकेला ही दुर्योधन को खत्म कर दूंगा। लेकिन यही कहानी पलटती है, क्योंकि सबकी नजर जाती है श्री कृष्ण पर, जो शांत और मुस्कुरा रहे होते हैं। और कृष्ण धीरे से बोलते हैं कि क्या सच में तुम सब युद्ध चाहते हो? यह बात सुनकर पूरा सभा शांत हो गया। कृष्ण फिर बोले कि तुम सबको पांडवों का अपमान दिख रहा है, लेकिन क्या तुम युद्ध का परिणाम देख पा रहे हो? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्ण फिर आगे बोलते हैं कि युद्ध सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारता, युद्ध रिश्तों को खत्म करता है, वंश को खत्म करता है और माताओं की गोद उजाड़ देता है। तभी भीम बीच में बोलते हैं, तो क्या हम सब कुछ भूल जाएं? मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाऊं? फिर कृष्ण उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं भीम, धर्म कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करता, लेकिन धर्म जल्दबाजी में निर्णय भी नहीं लेता। फिर कृष्ण पूरी सभा से कहते हैं कि अगर एक भी रास्ता बचा है जहां बिना युद्ध के न्याय मिल सके तो हमें पहले वो रास्ता अपनाना चाहिए। तब युधिष्ठिर बोलते हैं, तो फिर क्या किया जाए माधव? कृष्ण का जवाब आता है कि हम शांति का प्रयास करेंगे, एक दूत भेजा जाएगा जो कौरवों के सामने हमारी बात रखेगा। यह बात सुनकर सभा में हलचल मच गया। कुछ राजा असहमत हो गए, कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन अंत में सब मान जाते हैं। युद्ध टाल दिया जाता है और शांति दूत भेजने का निर्णय होता है। अब सुन, यहाँ असली बात क्या है। आज की लाइफ में भी जब हमारे साथ गलत होता है, अपमान होता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है कि लड़ो, जवाब दो, बदला लो। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक अलग रास्ता सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली ताकत है। ताकत वो नहीं जो तुरंत बदला ले, ताकत वो है जो गुस्से में भी सही फैसला ले सके, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी लड़ाई हरा नहीं सकती।